सभी देशवासियों को मेरा सादर। साथियों, मनुष्य जाति सदियों से किसी न किसी कारण से लड़ता आया है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, जमीन जायदाद के नाम पे हो, सत्ता के नाम पे हो, राज्य के नाम पे हो। यहाँ तक कि राजाओं ने एक दूसरे के ऊपर इसलिए आक्रमण कर दिए कि उसकी रानी खूबसूरत थी। उसकी रानी की खूबसूरती पर उस राजा ने उस रानी को पाने के लिए उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। कितने सैनिक मारे गए। साथियों, इस प्रकार मानव जाति हमेशा से लड़ता आया है, आज भी लड़ रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ी चिंता की बात है कि मानव जैसा प्राणी, मानव जैसा बुद्धिजीवी प्राणी, जो संसार में समस्त प्राणियों में बुद्धिजीवी है, जिसके अंदर सोचने समझने की अपार क्षमता है, वही मानव अहंकारवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, लालचवश एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। साथी, ये बहुत दुख की बात है। इतिहास गवाह है, मानव धर्म के नाम पे लड़ता है, पूजा पद्धतियों के नाम पे लड़ता है, जातिवाद के नाम पे लड़ता है। साथियों, हमें नवनिर्माण करना होगा, हमें अतीत से सबक लेना होगा, अतीत की घटनाओं से सबक लेना होगा और हमें मानव समाज को नवनिर्माण करना होगा। जहाँ मानव मानव में प्रेम हो, जहाँ मानव मानव में भाईचारा हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, चारों तरफ खुशहाली हो, सब एक दूसरे का सहयोग करें, किसी के मन में किसी प्रकार का लालच न हो, द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, कितना सुंदर होगा ये मानव जीवन। और ये हर इंसान को सोचना चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति को इस रास्ते पे चलना चाहिए। साथियों, किसी भी बात को लेकर कट्टर मत बनिए। सारी बातें, सारी परंपरा, रीति रिवाज सब हमने ही बनाए हैं। समय के साथ समय का सब परिवर्तन का हिस्सा है, सब बदलाव के रूप है। जब धरती पर मानव जन्म लिया तो उसके पास वस्त्र नहीं थे, बोलने के लिए शब्द नहीं थे, न कोई भाषा थी, न बोली थी। मानव कालांतर में गूंगा था, बोलना भी नहीं आता था। आज उसी मानव के पास तरह तरह के कपड़े हैं, भाषा है, बोली है, बड़े बड़े महलों में रहता है। साथियों, ये तो सब विकास और क्रमिक विकास का रूप है। कोई चीज़ संसार में स्थायित्व नहीं है, सब परिवर्तन के हिस्से हैं। आज जो है कल परिवर्तित होगा, आज जो है वो कल नहीं होगा, आज जो कल था वो आज नहीं है। ये तो साथियों सतत परिवर्तन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति कहेगी कि मैं अपनी परंपराओं को स्थायित्व रूप दूंगा, उसे बरकरार रहूंगा जीवन भर के लिए, तो ये कभी संभव नहीं है। साथियों, वो जो हमारे परंपरा है, जो आज हमारे रीति रिवाज है, ये भी तो परिवर्तन का हिस्सा है। क्या करोड़ों साल पहले आज जो है वो था? नहीं था। पहले मानव ने सर्वप्रथम किसी पत्ते से अपना शरीर ढका होगा। अगर वो व्यक्ति कहे, वो मानव समाज कहता कि हमें अपनी संस्कृति को, संस्कार को, इस सभ्यता को बचा के रखनी है, तो क्या हम वस्त्र पहन पाते? ये तो सतत परिवर्तन का हिस्सा है। वैसे ही हर चीज़ सतत परिवर्तन का हिस्सा है। मानवता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मानवता, प्रेम, व्यवहार से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। कोई भी संस्कृति, कोई भी संस्कार मानवता से बड़ा नहीं हुई है। मानव मानव में प्रेम हो, मोहब्बत हो, सब एक दूसरे का सहयोग करें, यही जीवन का सार है, यही धर्म है और यही अध्यात्म है। अध्यात्म की सारी किताबें, सारे शास्त्र मानव को मानवता की ओर ले जाते हैं, समाज में व्यवस्था का निर्माण करते हैं और मन में जो ईर्ष्या है, लालच है, द्वेष है, इसी को दूर करने की बात करते हैं। मानव जीवन का मूल है मानव का आचरण। अगर मानव का आचरण व्यवहार अच्छा नहीं है तो इस संसार में हम कोई भी धार्मिक कांड करें, कोई भी अर्थ नहीं है। चाहे आप 1000 बार मक्का मदीना जाओ, चाहे दिन रात आप तीर्थ स्थानों में रहो, गंगा की डुबकी लगा लो, साथियों मन में बैर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो कोई भी इसका अर्थ नहीं है।
ये बहुत बड़ी अज्ञानता है साथियों। मन पवित्र है, मन में प्रेम है, तो सारे धर्म, अध्यात्म, तीर्थ, मक्का, मदीना सब इसी में है। इसलिए मैं समस्त मानव जाति से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्रेम व्यवहार से रहें, मानवता को समझें, मानवता को प्राथमिकता दें, किसी भी इंसान के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखें और न ही ईर्ष्या द्वेष को बढ़ावा दें। तभी हमारा ये देश, हमारा समाज खुशहाल बनेगा और हम सब एक खुशहाल समाज का निर्माण कर पाएंगे। और इसी में संसार की व्यवस्था है। अतः मैं समस्त युवा जाति से, युवा मानव समाज से, मानव जाति से निवेदन करता हूँ कि आप लोग समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारा का निर्माण करें। किसी भी प्रकार से ऐसी बातें, ऐसा आचरण न करें जिससे मानव समाज में तकरार बढ़े, विवाद हो, जिस समाज में अव्यवस्था हो जाए, अशांति हो जाए। नहीं साथियों, हमें हर कार्य सोच समझ के करनी है। अब प्रेम और मानवता ही संसार का सर्वोपरि है। यही धर्म, अध्यात्म का मूल है। इसके सिवाय सारी बातें केवल अज्ञानता और भ्रम है। सादा प्रणाम।